गर्भ गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि यह जीवन के रहस्यमय पहलुओं को उजागर करने वाला एक दिव्य प्रकाश पुंज है। यह ग्रंथ आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकालकर मोक्ष की ओर ले जाने वाला सेतु है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति श्रद्धा और समर्पण के साथ गर्भ गीता का अध्ययन या श्रवण करता है, वह संसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। यह ग्रंथ केवल आत्मशुद्धि या आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग नहीं बताता, बल्कि गर्भवती माताओं के लिए यह अमृत तुल्य माना गया है। ऐसा विश्वास है कि जो माता गर्भकाल के दौरान श्रद्धा और भावपूर्ण भक्ति के साथ गर्भ गीता का श्रवण करती है, उसका शिशु न केवल तेजस्वी और संस्कारी बनता है, बल्कि उसमें दिव्य गुणों का भी विकास होता है। ऐसे बच्चे आगे चलकर समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। यदि आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में स्थान देना चाहते हैं और गर्भ संस्कार की गहराइयों को समझना चाहते हैं, तो गीता संस्कार YouTube चैनल को जरूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ आपको गर्भ संस्कार, आध्यात्मिक जीवन और वैदिक परंपराओं से जुड़ी अनेक दुर्लभ और उपयोगी जानकारियां मिलेंगी, जो आपके जीवन को आनंदमय और सार्थक बना सकती हैं। जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा की यात्रा का रहस्य बताते हैं, तो वे कहते हैं कि जब आत्मा मां के गर्भ में प्रवेश करती है, तब वह रक्त, मांस और मज्जा के बीच घिरी होती है। जैसे जैसे छठा महीना आता है और शरीर का विकास पूर्ण रूप लेता है, वैसे वैसे आत्मा को असहनीय पीड़ा का अनुभव होने लगता है। उस क्षण आत्मा भीतर से पुकारती है, हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप था जो मुझे इस अंधकारमय और कष्टदायक स्थान में रहना पड़ रहा है। वह प्रार्थना करती है कि उसे इस माया से भरी दुनिया में जन्म न मिले, परंतु उसके कर्म उसे जन्म लेने के लिए बाध्य कर देते हैं और ईश्वर भी उसकी पुकार को मौन रहकर सुनते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि गर्भस्थ जीवन मृत्युलोक की अपेक्षा कहीं अधिक दुखदायी होता है। वहां आत्मा अपने पूर्व जन्म के पापों को याद कर दुखी होती है और संकल्प करती है कि यदि इस बार उसे जीवन मिला तो वह धर्म और सत्कर्म के पथ पर चलेगी। मगर जैसे जैसे जन्म का क्षण नजदीक आता है, वह सब कुछ विस्मृत कर देती है। जन्म के बाद उसे न तो अपने संकल्प याद रहते हैं और न ही पिछले जन्मों की कोई स्मृति, और वह फिर से मोह माया के जाल में उलझ जाती है। गर्भ गीता आत्मबोध की ओर एक अनमोल प्रयास है। यह केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि मानव जीवन का प्रतिबिंब है, जो यह स्पष्ट करता है कि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की रचना करते हैं। यह शास्त्र न केवल आत्मा की प्रकृति को समझने में सहायता करता है, बल्कि व्यक्ति को सच्चे अर्थों में जीवन को जानने का मार्ग भी दिखाता है। महाभारत में गर्भ संस्कार का विलक्षण उदाहरण अभिमन्यु के रूप में मिलता है। जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को युद्ध कौशल की बातें समझा रहे थे, तब गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की विधि को सुन लिया, जो आगे चलकर युद्ध भूमि में उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। इसी प्रकार मार्कंडेय पुराण में सती मदालसा की कथा भी गर्भ संस्कार की महिमा को उजागर करती है। जो अपने आचरण, सोच और कर्मों से सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करता है, वह भक्त जो हर परिस्थिति में धर्म के मार्ग पर चलता है, अन्याय का विरोध करता है और मोह, अहंकार, क्रोध तथा लोभ से स्वयं को दूर रखता है, वही वास्तव में मोक्ष का अधिकारी बनता है। भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जैसे कोई मां अपने गर्भस्थ शिशु को सत्संग, ज्ञान और भक्ति का वातावरण देती है, वैसे ही उस बालक के गुण, कर्म और स्वभाव भी उसी दिशा में विकसित होते हैं। मदालसा की तरह जो माताएं अपने गर्भकाल में दिव्य विचारों का अनुसरण करती हैं, वे अपनी संतान को उच्च संस्कार देकर महान बना सकती हैं। विष्णु पुराण में वर्णित प्रहलाद इसी सत्य का प्रमाण है। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद उनकी माता ने गर्भावस्था में नारद मुनि से भगवान विष्णु की भक्ति की बातें सुनी, और वही दिव्यता प्रहलाद के हृदय में उतर गई। परिणाम स्वरूप वे बचपन से ही ईश्वर भक्ति के मार्ग पर चल पड़े और अधर्म का डटकर विरोध किया। गर्भ गीता का प्रारंभ इसी जिज्ञासा से होता है। अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, आत्मा को बार बार जन्म क्यों लेना पड़ता है? वह कौन से कर्म करता है जिससे वह दुख या सुख भोगता है? और वह कौन सा मार्ग है जिससे वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर सकता है? भगवान उत्तर देते हैं,
जब तक आत्मा अपने कर्मों की गहराई को नहीं समझती और सच्चे मन से आत्मबोध की ओर नहीं बढ़ती, तब तक उसे अनेक योनियों में जन्म लेना पड़ता है। परंतु जब वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है, जब उसका चित्त निर्मल और बुद्धि स्थिर होती है, तब वह मेरे स्वरूप में लीन हो जाती है और तब जन्म तथा मृत्यु की पीड़ा से वह सदा के लिए मुक्त हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे अर्जुन, निश्चय ही कर्मों में परिवर्तन से भाग्य भी परिवर्तित होता है। जैसे बीज बदल दो तो फल भी बदल जाते हैं, वैसे ही यदि मनुष्य अपने विचार, कर्म और भावनाओं को शुद्ध कर दे तो उसका भविष्य भी उज्जवल और कल्याणकारी बन सकता है। जो अपने हृदय में पूर्ण समर्पण का दीप जलाता है, जो अपने प्रत्येक कार्य को मेरी सेवा मानकर करता है, जो मोह, ममता और अभिमान को त्याग कर करुणा, प्रेम और सत्य के पथ पर चलता है, वही मेरा प्रिय भक्त होता है। वह जो केवल मूर्तियों में नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी में मुझे देखता है, जो समान दृष्टि से सभी को देखता है, किसी की निंदा में नहीं उलझता और प्रशंसा में भी अपने अहंकार को स्थान नहीं देता, वही मेरे सच्चे प्रेम का पात्र होता है। अर्जुन की आंखों में भक्ति का उजास भर गया। उन्होंने भाव विभोर होकर पूछा, हे माधव, यदि आपका ज्ञान इतना सरल और स्पष्ट है तो फिर यह संसार क्यों भ्रम में भटकता है? क्यों लोग माया और अहंकार में डूबकर दुख पाते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यही इस माया का प्रभाव है। मनुष्य सांसारिक वस्तुओं को ही सत्य मान लेता है और जिस सुख को वह प्राप्त करना चाहता है वही उसके दुख का कारण बन जाता है। जब तक वह यह नहीं समझता कि न कुछ उसका था न कुछ उसका रहेगा, तब तक वह जन्म और मृत्यु के बंधन से नहीं छूट सकता। जिस दिन वह यह सत्य जान लेता है, उसी दिन से उसकी मुक्ति की यात्रा आरंभ हो जाती है। श्री कृष्ण की इन दिव्य वाणियों ने अर्जुन के अंतकरण को स्पर्श किया। वह अब यह भली भांति समझ चुके थे कि मनुष्य का भाग्य किसी बाहरी शक्ति पर नहीं बल्कि उसके अपने कर्मों पर आधारित होता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे जनार्दन, यदि हम अपने कर्मों को बदल लें तो क्या हम अपने पूरे जीवन की दिशा भी बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे अर्जुन, यही तो आत्मबोध का सार है कि मनुष्य चाहे तो हर क्षण अपने भविष्य की दिशा बदल सकता है। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब मन, वचन और कर्म शुद्ध हो जाते हैं, तब जीवन स्वयं दिव्यता की ओर बढ़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, जो व्यक्ति वासना, छल और कपट में लिप्त होकर पराई स्त्रियों का अपमान करता है, उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है अथवा किसी के सम्मान और मर्यादा को ठेस पहुंचाता है, वह न केवल अपने मन को दूषित करता है बल्कि अपने शरीर को भी विकारों से भर देता है। ऐसे कर्मों के कारण उसके रक्त में विकृति उत्पन्न होती है, जिससे वह शारीरिक और मानसिक रूप से रोगग्रस्त हो जाता है। मनुष्य का शरीर उसी की प्रवृत्तियों का परिणाम है। जैसे जैसे उसके विचार शुद्ध होते हैं, वैसे वैसे उसका शरीर भी निर्मल और स्वस्थ बनता है। लेकिन जब वह वासनात्मक इच्छाओं, अनैतिक आचरण और लोभ के वशीभूत होकर दूसरों का अहित करता है, तो यह दोष उसके शरीर में रोग के रूप में प्रकट होते हैं। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने जीवन में संयम, पवित्रता और मर्यादा का पालन करता है, वह न केवल आत्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी सशक्त और प्रसन्न रहता है। वह रोगों से मुक्त होकर दीर्घायु और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत करता है। श्री कृष्ण के इन शब्दों ने अर्जुन को गहरे चिंतन में डाल दिया। उन्होंने अनुभव किया कि कर्मों का प्रभाव केवल आत्मा पर ही नहीं बल्कि शरीर और मन पर भी होता है। वे समझ गए कि सच्चा धर्म केवल पूजा या उपासना नहीं बल्कि शुद्ध आचरण, सत्य बोलना और सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखना ही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, निसंदेह जो मनुष्य अपने कर्मों को शुद्ध कर लेता है, जो पश्चाताप और सुधार के मार्ग पर चलता है, वह अपने भाग्य की दिशा भी बदल सकता है। जैसा वह बोएगा वैसा ही फल पाएगा। यदि कोई अपने पूर्व जन्म या वर्तमान के पापों को पहचान कर सच्चे हृदय से प्रायश्चित करे और धर्म, दया व सेवा के मार्ग पर चले, तो उसका भविष्य उज्जवल और शांतिपूर्ण हो सकता है। हे अर्जुन, यह संसार कर्मों के नियम पर आधारित है। निर्धनता, रोग, पीड़ा, जन्म से प्राप्त दोष, ये सभी पूर्व जन्मों के अधर्म और दुष्कर्मों का परिणाम है। जो दान नहीं करता, जो केवल स्वार्थ में डूबा रहता है,
वह दरिद्रता के पथ पर चलता है। जो माता पिता का निरादर करता है, सेवा नहीं करता, उनका अपमान करता है, वह अगले जन्म में खंड वायु या लकवे जैसी पीड़ा का भागी बनता है। जो निर्दोषों को सताता है, उनकी आंखों में आंसू लाता है, किसी को शारीरिक रूप से अपाहिज बनाता है, वह अगले जन्म में स्वयं उसी यातना से गुजरता है, जन्म से अंधा या विकलांग होता है। जो स्त्रियां अपने पति के प्रति विश्वासघात करती हैं, छल कपट और झूठ से जीवन जीती हैं, वे अगले जन्म में बाल विधवा बनती हैं और अत्यधिक कष्ट झेलती हैं। हे धनंजय, यह जगत एक गूढ़ व्यवस्था से संचालित होता है, जहां हर कर्म का फल सुनिश्चित है। किंतु जो जाग जाए, जो अपने भीतर की ज्योति को पहचान ले, वह अपने कर्मों को सुधार कर न केवल इस जन्म को सुंदर बना सकता है, बल्कि जन्म मरण के चक्र से भी मुक्ति पा सकता है। सच्चा परिवर्तन भीतर से आता है, और जब मनुष्य अपने अंतकरण को शुद्ध करता है तो पूरा जीवन बदल जाता है। श्री कृष्ण की वाणी से अर्जुन का अंतर्मन शांत हो गया। उन्हें अब समझ आने लगा था कि जीवन का हर क्षण, हर कर्म अगली दिशा का निर्धारण करता है, और सच्चा कल्याण केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और सत्कर्मों के मार्ग पर चलने से ही संभव है। जो व्यक्ति सत्य, धर्म और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसका जीवन स्वयं प्रकाश का स्रोत बन जाता है। इस संसार का एकमात्र अटल सत्य है कर्म। प्रत्येक जीव को उसी के कर्मों का फल मिलता है जैसा वह करता है। अर्जुन ने श्रद्धा से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आपने जो ज्ञान मुझे प्रदान किया उसने मेरे हृदय को गहन शांति से भर दिया। अब मुझे यह भली भांति समझ आ गया है कि जीवन में सबसे मूल्यवान निधि सत्कर्म, भक्ति और सेवा है। श्री कृष्ण ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे अर्जुन, जो इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेता है, वह जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त करता है। फिर करुणा से भरी दृष्टि अर्जुन पर डालते हुए भगवान बोले, हे पार्थ, निःसंदेह मन अत्यंत चंचल और बलवान होता है। यह मतवाले हाथी की भांति निरंतर उथल पुथल मचाता है और अनियंत्रित होकर विपरीत दिशाओं में दौड़ता है, परंतु अभ्यास और संयम के द्वारा इसे वश में किया जा सकता है। अर्जुन ने गंभीर स्वर में पूछा, हे माधव, यह अभ्यास और संयम कैसे किया जाए? क्या कोई सरल उपाय है जिससे यह मन शांति को प्राप्त कर सके? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धनंजय, इस संसार में मन को नियंत्रित करने के दो प्रभावशाली मार्ग हैं। पहला है सत्संग, अर्थात संतों और ज्ञानी जनों की संगति, और दूसरा है स्वाध्याय, शास्त्रों, विशेषकर भगवद गीता का नियमित अध्ययन। ये दोनों मार्ग आत्मा को स्थिरता और शुद्धि प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर आगे कहा, हे अर्जुन, यह संसार कर्म के नियमों से बंधा हुआ है, किंतु सच्चे गुरु के ज्ञान से इन बंधनों को तोड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा, सेवा और समर्पण के साथ गुरु की शरण में जाता है, वही जीवन और मृत्यु के चक्र से ऊपर उठकर परम अवस्था को प्राप्त करता है। जैसे ही श्री कृष्ण ने यह वाणी पूर्ण की, उनका स्वरूप दिव्य प्रकाश से आलोकित हो उठा। अर्जुन का हृदय श्रद्धा से भर गया और उन्होंने पूरी निष्ठा से इस दिव्य ज्ञान को आत्मसात करने का संकल्प लिया। भगवान बोले, हे पार्थ, गुरु दीक्षा का अर्थ केवल किसी मंत्र का उच्चारण करना नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मसमर्पण है। अपने अहंकार को त्याग कर अपने जीवन को गुरु की शरण में अर्पित करना ही सच्ची दीक्षा है। जो ऐसा करता है वही सच्चे ज्ञान का अधिकारी बनता है। जब शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा रखता है, उनके आदेशों का पालन करता है और जीवन को गुरु के उपदेशों के अनुसार ढालता है, तभी दीक्षा वास्तव में फलदायक सिद्ध होती है। हे पार्थ, गुरु वह ज्योतिर्मय दीप है जो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करता है। जैसे संसार में सूर्य के बिना प्रकाश संभव नहीं, वैसे ही आत्मा का जागरण बिना सच्चे गुरु के संभव नहीं है। जो शिष्य अपने अंदर बसे अहंकार, मोह और इच्छाओं का त्याग कर गुरु के चरणों में समर्पण करता है, वही सच्चे अर्थों में दीक्षा का अधिकारी होता है। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, यदि गुरु का स्थान इतना महान है तो क्या संसार के लोग इसे जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, हे अर्जुन, यह ज्ञान अत्यंत दुर्लभ है। इस संसार में बहुत कम लोग हैं जो गुरु की महिमा को वास्तव में समझते हैं। अधिकांश लोग अहंकार, वासनाओं और सांसारिक सुखों में डूबे रहते हैं।
वे गुरु की शरण नहीं लेते और अपने ही कर्मों से स्वयं को पतन की ओर ले जाते हैं। हे पार्थ, जैसे बीज को विकसित होने के लिए सूर्य की किरण, जल की नमी और उपजाऊ मिट्टी चाहिए, वैसे ही आत्मा को जागृत करने के लिए एक सच्चे गुरु की आवश्यकता होती है। जो व्यक्ति गुरु की कृपा से सत्य के मार्ग पर अग्रसर होता है, वह जन्म और मृत्यु के चक्र से पार हो जाता है। अर्जुन ने श्रद्धा से श्री कृष्ण के चरणों में मस्तक झुका दिया। उनके हृदय में गुरु भक्ति का पावन प्रकाश जल उठा था। उन्होंने निश्चय किया कि वे सदैव गुरु की वाणी का आदर करेंगे और आत्मज्ञान की ओर बढ़ते रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, जो इस दिव्य ज्ञान को हृदय से समझता है और आचरण में उतारता है, वही परम धाम को प्राप्त करता है और संसार के दुखों से मुक्त हो जाता है। यही सनातन सत्य है कि जो व्यक्ति निष्ठा और सच्चे भाव से गुरु की सेवा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। ऐसा भक्त 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होकर जन्म मरण के बंधन को पार कर जाता है और कभी भी नरक की यातनाओं का अनुभव नहीं करता। परंतु जो व्यक्ति गुरु की सेवा नहीं करता, जो श्रद्धा और समर्पण से विमुख रहता है, उसे अनगिनत युगों तक नरक के क्लेश सहने पड़ते हैं। जबकि जो प्रेम पूर्वक निष्ठा से गुरु की सेवा करता है, वह अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य का अधिकारी बनता है। गुरु की सेवा ही वास्तव में सच्ची भक्ति है और वही मेरी आराधना का सर्वोत्तम रूप है। हे पार्थ, यह संसार 3 विकराल द्वारों से घिरा हुआ है, वासना, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं जो आत्मा को अधोगति की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इनसे बचकर ज्ञान, संयम और गुरु भक्ति के मार्ग पर चलता है, वही सच्चे अर्थों में मोक्ष प्राप्त करता है। जो भी इस दिव्य संवाद को श्रद्धा से सुनता है, पढ़ता है और हृदय में उतारता है, वह जन्मों जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। उसकी 84 लाख योनियों की यात्रा समाप्त हो जाती है और वह गर्भ के अंधकार व पीड़ा से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक झुका दिया। उनके अंतकरण में अपार शांति और निर्मलता का भाव जागृत हुआ। उन्हें यह स्पष्ट अनुभव होने लगा कि जीवन का सर्वोच्च सत्य केवल गुरु की सेवा और भक्ति में ही समाहित है। गर्भ संस्कार यह कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक दिव्य विज्ञान है। इसका उद्देश्य है गर्भस्थ शिशु के भीतर श्रेष्ठ संस्कारों और उच्च जीवन मूल्यों का रोपण करना। वैदिक मंत्र, इष्ट मंत्र, विशेष रूप से तैयार किया गया गर्भ संस्कार संगीत और ध्यान की विधियां, ये सभी शिशु की चेतना को दिव्य ऊर्जा से परिपूर्ण कर देती हैं। गर्भावस्था के समय शिशु न केवल शारीरिक रूप से विकसित होता है, बल्कि वह भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से भी ग्रहणशील होता है। इस काल में जब माता अपने गर्भस्थ शिशु से संवाद करती है, तो वह उसके शब्द, भावना और स्पंदन को पहचानने लगता है। यही संवाद आगे चलकर शिशु के व्यक्तित्व की नींव बनता है, जो उसे संस्कारी, बुद्धिमान और संवेदनशील बनाता है। जब कोई माँ अपने गर्भस्थ शिशु को स्नेहपूर्वक स्पर्श करती है या प्रेम से मंत्रों का उच्चारण करती है, तो यह न केवल शिशु के मानसिक विकास को सकारात्मक दिशा देता है, बल्कि उसमें आत्मविश्वास की नींव भी मजबूत करता है। गर्भावस्था के समय मां को कई प्रकार की शारीरिक व मानसिक चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि वह गर्भ संस्कार से जुड़े ध्यान, मंत्र और संगीत को अपनाए, तो उसका मन शांत रहता है और वह आनंदमय, संतुलित गर्भकाल का अनुभव कर सकती है। विशेष योग अभ्यास और ध्यान की विधियां न केवल पीठ दर्द, थकान और बेचैनी जैसे लक्षणों को कम करती है, बल्कि प्रसव की पीड़ा को भी सहज बनाती है, जिससे सामान्य प्रसव की संभावना बढ़ जाती है। गर्भ संस्कार केवल कोई प्राचीन परंपरा नहीं, बल्कि एक मां के अपने शिशु के प्रति प्रेम, आस्था और समर्पण की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति है। यह शिशु के जीवन की आधारशिला है, जो उसे भीतर से मजबूत, शांत और संस्कारित बनाती है। यह दिव्य प्रक्रिया मां के मन को भी शुद्ध और सशक्त बनाती है, जिससे वह संपूर्ण परिवार के लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन जाती है। यह समग्र दृष्टिकोण हमें परिवार, संस्कार, वृद्धजनों के सम्मान, स्त्रियों के कर्तव्यों और सामाजिक समरसता का गहरा संदेश देता है। जब एक शिशु जन्म लेता है, तो वह केवल मां की गोद में नहीं पलता,
वह उसी गोद से विचार, संस्कार और जीवन की दृष्टि पाता है। चाहे वह संत हो, वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या अध्यापक, हर महान आत्मा ने अपने जीवन की शुरुआत मां की गोद से ही की है। यदि माताएं संस्कारी होंगी तो वही संस्कार संतान में भी दिखाई देंगे। मां केवल घर चलाने वाली नहीं, वह घर की आत्मा होती है। उसकी सूझबूझ, धैर्य और विवेकपूर्ण निर्णय ही परिवार में प्रेम, संतुलन और परस्पर समर्पण को बनाए रखते हैं। इसलिए नारी का सम्मान केवल उसका अधिकार नहीं है, बल्कि वह पूरे समाज की समृद्धि और संतुलन का मूल आधार है। जब स्त्रियों को उचित स्थान मिलता है तो परिवार खुशहाल होता है, और जब परिवार खुशहाल होते हैं तभी एक समरस, संवेदनशील और संस्कारित समाज का निर्माण होता है। यही है संस्कार, सम्मान और समरसता की वो अडिग नींव जिस पर एक सच्चे सुखी जीवन की इमारत खड़ी होती है। जब किसी घर में स्त्री का सम्मान होता है तब वहां सद्गुणों और संस्कारों की पवित्र धारा स्वतः प्रवाहित होती है। यही दिव्य प्रवाह भावी पीढ़ियों को उच्च विचार, चरित्र और संस्कृति प्रदान करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचित रहता है। वृद्धजन, अनुभव का अनमोल खजाना, सम्मान का सच्चा अधिकारी। समय का नियम है कि वृद्धावस्था हर व्यक्ति के जीवन में आती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, शरीर दुर्बल होने लगता है और निर्णय लेने की शक्ति भी सीमित हो जाती है। ऐसे में कई वृद्धों के मन में अकेलेपन, उपेक्षा और असहायता की भावना जन्म लेती है। यही वह समय होता है जब परिवार के प्रत्येक सदस्य का यह धर्म बनता है कि वे अपने बुजुर्गों को सम्मान, स्नेह और अपनापन दें। उन्हें यह अनुभव कराना चाहिए कि वे आज भी परिवार के स्तंभ हैं और उनका अनुभव किसी अमूल्य निधि से कम नहीं। यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि आज हम जिस तरह से अपने वृद्धों के साथ व्यवहार करेंगे, भविष्य में वही हमारे साथ दोहराया जाएगा। वृद्धजनों की सेवा केवल दायित्व नहीं, बल्कि यह हमारे मूल्य संस्कारों और मानवता की वास्तविक परीक्षा है। अतिथि सत्कार, भारतीय संस्कृति का गौरव। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव का भाव केवल एक कहावत नहीं, बल्कि जीवन का आदर्श है। जिस घर में अतिथि का आदर नहीं होता, वहां से सुख, समृद्धि और सौभाग्य धीरे धीरे विदा लेने लगते हैं। अतिथि का स्वागत केवल भोजन या व्यवस्था तक सीमित नहीं होता। यह एक भाव है जिसमें प्रेम, आदर और अपनापन शामिल होता है। जब किसी अतिथि का स्वागत सच्चे भाव से किया जाता है तो वह घर एक तीर्थ बन जाता है। इससे न केवल परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ती है, बल्कि ईश्वर कृपा और समृद्धि के द्वार भी स्वतः खुल जाते हैं। सामाजिक समरसता, एकता में ही शक्ति है। जो व्यक्ति सत्संग करता है, सच्चे विचारों को अपनाता है और जीवन को धर्म के मार्ग पर चलाता है, उसका मन धीरे धीरे स्थिर और निर्मल होता है। जब कोई नियमित रूप से भगवद गीता, रामायण, महाभारत या अन्य धर्म ग्रंथों का अध्ययन करता है तो उसमें विवेक, सहनशीलता और निर्णय क्षमता का जागरण होता है। धर्म ग्रंथ केवल धार्मिक कहानियां नहीं, बल्कि जीवन की गहन सच्चाइयों के मार्गदर्शक हैं। इनका अध्ययन व्यक्ति को स्वयं से जोड़ता है, परिवार को जोड़ता है और समाज को एकजुट करता है। जब परिवार में स्त्रियों का सम्मान हो, वृद्धों की सेवा हो, अतिथियों का स्वागत हो और सत्संग व धर्म का आचरण हो, तभी एक संस्कारित, सशक्त और समरस समाज की स्थापना होती है। यही है वह आदर्श जीवन व्यवस्था जिसकी नींव भारतीय संस्कृति ने युगों से रखी है। जब मनुष्य का विवेक जागृत होता है, तब उसका चंचल मन स्वयं ही नियंत्रण में आने लगता है। यह विवेक ही उसे सत्य और असत्य के बीच भेद करना सिखाता है। अर्जुन ने पुनः प्रश्न किया, हे प्रभु, मनुष्य के भीतर जो यह गहन अहंकार है, वह उसे सत्य से कैसे दूर करता है और वह अहंकार कैसे छोड़ा जा सकता है? श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे अर्जुन, अहंकार का विनाश केवल भक्ति और सेवा से ही संभव है। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह देह, यह धन, यह मान सम्मान सब कुछ क्षणभंगुर और विनाशी है, तभी वह अहंकार से मुक्त हो सकता है। जो यह अनुभव करता है कि वह इस जीवन में केवल एक माध्यम है और हर कार्य केवल ईश्वर की इच्छा से हो रहा है, उसका मैं स्वयं ही गलने लगता है। जब मैं मिटता है, तभी तू प्रकट होता है और वहीं से अहंकार का अंत होता है। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, हे प्रभु, फिर वह भक्ति क्या है और कोई मनुष्य किस प्रकार आपकी शरण में आ सकता है? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले,
हे पार्थ, भक्ति का अर्थ केवल पूजा पाठ या व्रत उपवास करना नहीं है। सच्ची भक्ति वह है जिसमें मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के सभी प्राणियों से प्रेम करता है, उनकी सेवा करता है और अपने हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देता है। जब कोई व्यक्ति अपने हृदय से मैं और मेरा जैसे शब्दों को त्याग कर तू ही सब कुछ है का भाव अपना लेता है, तब वह मेरी सच्ची शरण में आ जाता है। शरणागति का अर्थ है संपूर्ण समर्पण, जहां केवल ईश्वर की इच्छा ही सर्वोपरि हो। अर्जुन ने नतमस्तक होकर कहा, हे माधव, अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि मन को जीतना ही मोक्ष का पहला द्वार है। जो अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेता है वही इस संसार के सारे बंधनों से मुक्त होकर सच्चे सुख की अनुभूति कर सकता है। श्री कृष्ण प्रसन्न होकर बोले, हे अर्जुन, जिसने यह गूढ़ रहस्य जान लिया वही जन्म और मरण के चक्र से मुक्त होकर अनंत शांति को प्राप्त करता है। यह संपूर्ण संसार केवल कर्मों की रचना है, परंतु जो श्रद्धा से मेरी शरण में आकर जीवन जीता है उसके लिए मोक्ष कोई दूर की बात नहीं, वह उसके लिए सहज और सुलभ हो जाता है। अर्जुन का मन अब पूर्णतः शांत हो चुका था। उनके अंतर्मन की सारी शंकाएं दूर हो गई थीं। उन्होंने श्रद्धा से भगवान श्री कृष्ण के चरणों में शीश नवाया और आत्मसमर्पण भाव से स्वयं को उनके वचनों में अर्पित कर दिया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अर्जुन, गुरु वही होता है जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर शिष्य को आत्मज्ञान और सत्य के प्रकाश की ओर ले जाए। वह केवल ज्ञान देने वाला नहीं बल्कि साक्षात ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। जैसे बिना सूर्य के प्रकाश संभव नहीं, वैसे ही बिना गुरु के जीवन में ज्ञान और दिशा संभव नहीं। अर्जुन ने श्रद्धा से पूछा, हे प्रभु, ऐसे कौन से गुण होते हैं जिनसे युक्त व्यक्ति को गुरु के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, वह व्यक्ति जो स्वयं संयमित जीवन जीता हो, जो अहंकार से रहित, सत्य प्रिय, करुणामय और वेदों के ज्ञान में निपुण हो, वही सच्चा गुरु होता है। जो सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर केवल ईश्वर में स्थित हो गया हो, वही अपने शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर ले जा सकता है। सच्चा गुरु वही है जो केवल उपदेश नहीं देता बल्कि अपने जीवन से धर्म का आचरण करता है। उसका हृदय करुणा से पूर्ण होता है और वह अपने शिष्य को पुत्रवत स्नेह देता है। गुरु के बिना जीवन दिशाहीन हो जाता है। जैसे समुद्र में पतवार विहीन नाव भटकती है, वैसे ही बिना गुरु का शिष्य मार्ग से भटकता है। केवल गुरु की कृपा से ही मनुष्य मोह, अज्ञान और अहंकार के बंधन से मुक्त हो सकता है। श्री कृष्ण की वाणी सुनकर अर्जुन की आंखों में प्रकाश भर आया। उन्होंने पुनः भगवान के चरणों में नत होकर कहा, हे माधव, अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि जीवन में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। मैं वचन देता हूं कि मैं एक सच्चे गुरु की शरण में जाऊंगा और उनके मार्गदर्शन में अपने जीवन को अर्थपूर्ण व धन्य बनाऊंगा। परिवार और समाज की स्थिरता संवाद और प्रेम से जुड़ी होती है। जब तक परिवार में पारस्परिक संवाद, स्नेह और सहयोग की धारा बहती है, तब तक वह परिवार एक सशक्त इकाई बना रहता है। परंतु जब परिजन आपस में संवाद नहीं करते, भावनाएं साझा नहीं करते या एक साथ बैठने तक से कतराने लगते हैं, तब वह परिवार धीरे धीरे टूटने लगता है। जिस घर में बातचीत बंद हो जाए, वहां समझदारी और सहानुभूति भी सूखने लगती है। इसीलिए संवाद, स्नेह और सामूहिक सहभागिता ही एक परिवार की आत्मा है। यही मूल तत्व एक समाज को भी संगठित और शक्तिशाली बनाते हैं। इसके विपरीत वे परिवार जहां संध्या के समय सब लोग एकत्र होकर मुस्कान के साथ बातचीत करते हैं, एक दूसरे के अनुभवों और भावनाओं को साझा करते हैं, वहां केवल रिश्तों की मिठास ही नहीं बल्कि सौहार्द और समृद्धि का स्थायी वास होता है। परिवार और समाज की मजबूती केवल भौतिक साधनों से नहीं बनती, वह बनती है आपसी स्नेह, सम्मान और निरंतर संवाद से। इसलिए आवश्यक है कि हम अपने घरों में संस्कार, सेवा, आदर और प्रेम के बीज बोएं, ताकि आने वाली पीढ़ियां इन मूल्यों को न केवल अपनाएं बल्कि एक उज्जवल, संतुलित और सशक्त समाज की नींव रख सकें। जीवन एक व्यापार नहीं, आत्मा की यात्रा है। एक कुशल व्यापारी वह होता है जो अपने मूलधन की रक्षा करते हुए लाभ अर्जित करता है। लेकिन यदि व्यापार लगातार घाटे में चल रहा हो और मुनाफे की बजाय निराशा बढ़ती जाए, तो वह व्यापार एक विफलता की कहानी बन जाता है। ठीक यही स्थिति आज अधिकांश लोगों के जीवन की है।
उनका जीवन एक ऐसे व्यापार की तरह बन गया है जो धीरे धीरे भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक घाटे में जा रहा है, जहां प्रसन्नता दिन ब दिन घट रही है और अंत में जीवन का संतुलन ही समाप्त हो जाता है। जो थोड़ी बहुत खुशी अधेड़ अवस्था तक बची रहती है, वह भी वृद्धावस्था की दहलीज पर आकर धीरे धीरे मुरझा जाती है। जीवन जो प्रेम, आनंद और सौंदर्य से भरा होना चाहिए, वही जीवन ईर्ष्या, क्रोध, द्वेष और असहनशीलता की आग में जलकर नरक का रूप ले लेता है। जिस जीवन को मुस्कुराकर जीना था, उसे लोग लड़ाई झगड़े, मुकदमेबाजी और अहंकार में बर्बाद कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूटते हैं, परिवार बिखरते हैं और आत्मा भीतर से घायल हो जाती है। क्या केवल भौतिक सुख ही जीवन का लक्ष्य है? अधिकतर लोग जीवन की दौड़ में धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, परंतु क्या केवल यही सुख है? यदि मन अशांत हो तो राजमहल भी कैद जैसा लगता है। संसार में ऐसे असंख्य लोग हैं जो ऐश्वर्य और वैभव से भरपूर हैं, परंतु फिर भी चिंता, कलह, मानसिक अशांति और वैमनस्य की जाल में फंसे हुए हैं। वे बाहर से सफल लेकिन भीतर से टूटी हुई आत्मा के साथ जी रहे होते हैं। इसलिए समय आ गया है कि हम स्वयं से यह प्रश्न करें, क्या मैं केवल जीवन जी रहा हूं या वास्तव में आत्मा की यात्रा पर हूं? यदि उत्तर आत्मिक विकास की ओर नहीं जाता, तो जीवन को नए सिरे से समझने और सजाने की आवश्यकता है, क्योंकि असली सफलता वहीं है जहां मन शांत, आत्मा संतुष्ट और जीवन प्रेम से परिपूर्ण हो। सच यही है कि जितना अधिक मनुष्य स्वार्थ में डूबा रहेगा, उतना ही वह मोह, राग और द्वेष की आग में जलता रहेगा। और जब मन निरंतर इस भीतर की जलन में फंसा हो, तब उसमें शांति, संतोष और सच्चे आनंद के लिए कोई स्थान नहीं बचता। धन चाहे सीमित हो, पर यदि मन निर्मल और पवित्र हो, तो वही जीवन सच्चे सुख की अनुभूति करा सकता है। इस मानसिक शुद्धता के लिए आवश्यक है संतों की संगति, शुभ विचारों का चिंतन और आत्मनिरीक्षण। जब हम सद्विचारों से अपने मन को सिंचित करते हैं, तब धीरे धीरे जीवन एक शांत, सरल और सौम्य प्रवाह की तरह बहने लगता है। बुढ़ापा एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की परिपक्वता की शुरुआत है। जीवन का अंतिम चरण बुढ़ापा है। कहा जाता है, अंत भला तो सब भला, लेकिन यह वाक्य बहुत कम लोगों के जीवन का सत्य बन पाता है। अधिकतर लोगों का वृद्धावस्था दुख, अकेलेपन और असंतोष से भरा होता है, क्योंकि उन्होंने अपने पूरे जीवन में आत्मा की भूख को नजरअंदाज किया होता है। वे केवल धन, संपत्ति, दिखावे और भौतिक सुखों की कमाई में लगे रहे, लेकिन आत्मा को जो चाहिए था, प्रेम, सेवा, संतोष और ईश्वर का स्मरण, वह नहीं दे सके। बुढ़ापे को सुखमय बनाने के लिए केवल बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि अपनों का सम्मान, साथ और आत्मिक संतुलन ही असली सहारा होता है। इसलिए जब तक जीवन में समय और अवसर है, हमें चाहिए कि हम इस महान जीवन व्यापार को घाटे से उबारें और उसे प्रेम, शांति, सेवा और भक्ति के लाभ में बदलें, ताकि जब जीवन की सांझ हो और सूर्य अस्ताचल को बढ़े, तो हम आत्मविश्वास और संतोष के साथ कह सकें, हाँ, यह जीवन सार्थक और सफल रहा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा या राधे राधे लिखकर हमें आशीर्वाद दें। आपका सहयोग और स्नेह हमारे लिए बहुत कीमती है। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।